समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं। कोई उसे हंसकर फेस करता है तो कोई उसी को सोच सोच कर अपना मन खराब करता है और अपने वर्क प्लेस पर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर है आपके दोस्त आपके साथ एक नए सफर पर चलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है संडे और संडे में मेरा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है, इस दिन घर पे रहते हैं। इसके अलावा 2-3 मेरे ऐसे ज़रूरी काम हैं जो कि मुझे निपटाने ही पड़ते हैं। इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता और हर हाल में मुझे करना ही पड़ता है। जैसे कि डिब्बों की क्लीनिंग हो गई, तो मॉर्निंग हो चुकी है और मैं सारे डिब्बों को खोल कर बैठ गई हूँ, कितनी ग्रॉसरी है और कैसे मुझे अरेंज करना है। इसके अलावा हाउस क्लीनिंग से रिलेटेड या फिर किचन से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं उनको मैं एक डायरी में नोट डाउन किया करती हूँ। और ये मेरा स्पेशली संडे में ही होता है कि साथ में जाकर हस्बैंड के और मैं ले आऊँ। तो मेरे पास कुछ सामान अवेलेबल हैं जो कि मुझे नहीं लाने हैं और कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाना ज़रूरी है। मार्केट मेरे घर से 32 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन संडे को अक्सर ऐसा होता है कि मुझे जाना ही होता है। वजह मेरी दवा और इसके साथ कोई समझौता नहीं होता है। तो मॉर्निंग में ही मैंने घिया को बड़े बड़े से टुकड़ों में काट करके रख दिया है। इसके अलावा मसाला भी ग्राइंड करके रख दूँगी और चने की दाल भी भिगो कर रख दूँगी, क्योंकि जब मैं मार्केट से लौटूँगी तब तक शाम हो चुकी होगी और फिर जल्दी से खाना बनाकर सोने का ही मन करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा थक जाते हैं हम कि और कोई काम नहीं हो पाता है। जो भी मेरे इम्पोर्टेंट सामान थे उनको सारा मैंने नोट डाउन कर लिया है, जो कि ज़रूरी है, लाना ही लाना है। तो इनको अपने फ़ोन में मतलब क्लिक कर लूँगी और इसी के हिसाब से वहाँ पर सारा सामान ख़रीद लूँगी। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी काम होता है, वो होता है हफ्ते भर की मलाई, जो मैं इकट्ठा करके रखती हूँ। उसको फ्रिज के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि दही मिला दिया है थोड़ा सा, इससे बहुत अच्छे से जम जाएगी और जब तक मैं शाम को आऊँगी तब तक ये मेरा एकदम तैयार हुआ मिलेगा। तब शाम के बज रहे 4, मैं आ चुकी हूँ। तो ये मेरा कुछ ग्रॉसरी का सामान था जो आ गया है, जैसे कि बिस्किट हैं और नमकीन है। इसके अलावा कुछ मसाले हैं, तो साथ के साथ मैं खाली करती जाऊंगी अलग अलग बास्केट में। जो खाने वाली चीज़ है वो अलग जाएंगी, पूजा वाले सामान है अलग जाएंगे, इसके अलावा जो किचन से रिलेटेड है वो अलग जाएंगे। डिब्बों को मॉर्निंग में ही वॉश करके सुखा लिया था, जिससे कि मेरे सारे डिब्बे भी सूखे हुए हैं। और जो ग्रॉसरी जिसमें जानी है, जैसे चीनी का डिब्बे में चीनी भर दूंगी। तो सुबह जब थोड़ा साफ़ सफाई का काम किए रहो तो शाम में आकर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और इसके अलावा अभी मेरे 3-4 घंटे और भी बहुत ज़्यादा व्यस्त जाने वाले हैं। सुबह मॉर्निंग में जब मैं निकली थी यहाँ से, तो ये सोच कर निकली थी कि शाम को थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी, लगभग 12-1 के लगभग। लेकिन जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो पता चला कि मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गए हैं और मतलब बीमारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसीलिए जांच वगैरह में एक्सरे रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया। इससे घर आते आते आराम से मुझे देर हो गई, लेकिन जो काम है उसको तो करना ही है। इसके अलावा
शरीर मानती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अब बीमारी को एक तरफ साइड में रखकर हम हाउसवाइफ करती क्या है कि अपना जो ज़्यादा ज़रूरी काम है उसको पहले निपटा लेती हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, सारे काम को मैनेज करके चलना ही है। इसके अलावा मेरा शैम्पू भी ख़त्म हो गया था, तो शैम्पू भी मैंने ले लिया है हिमालय का। और ये मेरा बाथरूम क्लीनर भी ख़त्म हो गया था, सॉरी टॉयलेट क्लीनर, उसको भी ले लिया है। इसके अलावा ये मूंगफली के दाने हैं जिनको घर पर ही भूनकर आराम से मैं नमकीन बना लेती हूँ, तो चाय के साथ थोड़ा क्रंच करने के लिए इजी हो जाता है। इसके अलावा घर का होता है तो सेहतमंद भी होता है और इजली अवेलेबल भी हो जाता है, क्योंकि मार्केट से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं हम। और ये मेरी दवाइयाँ जो कि 6 दिन की हैं। 6 दिन बाद मुझे फिर से जाना है डॉक्टर के पास। अभी तो सारे सामान को, सारे डिब्बों को मैंने ऐसे ही रफली रख दिया है। बाद में इनको इनकी जगह पर अरेंज करूँगी, क्योंकि अभी बज गए हैं 6 और दीपक जलाने का टाइम हो गया है। दीपक जलाने के बाद फिर और जो ज़रूरी काम है उनको निपटाने के बाद इनको शायद मैं कल कर लूँ। अब मैं दीपक जलाकर आ चुकी हैं और ये देखिए मेरी दही बहुत अच्छे से जम चुकी है। और इसको भगोने में डालकर और अच्छे से मथाने से मैं मथ लूँगी। बहुत जल्दी हो जाता है, 5 मिनट मतलब बहुत होते हैं इसके लिए। तुरंत ही इसका मक्खन इसकी दही से अलग हो जाता है और दही भी बहुत टेस्टी रहती है। सिर्फ 1 हफ्ते की होती है। इसके अलावा जो फ्रीज़र में ही मैं इसको फ्रीज करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब स्मेल नहीं आती है कोई, बहुत अच्छी सी रहती है, एकदम ताज़ी रहती है। आप इसका मक्खन भी इंजॉय कर सकते हैं और दही भी बना सकते हैं। तो आज ही मक्खन को मतलब निकाल कर इसके बाद इसका घी बनाकर और जो फूल बत्ती होती है भगवान की हमारी, उसमें घी में भिगोकर उसको भी 1 हफ्ते के लिए रख दूँगी। मेरा 1 हफ्ता चल जाता है। और जो दही है इसको डिब्बे में मैं रख लूँगी और इसके बाद फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, क्योंकि इससे कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। इसके अलावा शरबत भी बहुत ज़्यादा लजीज बनता है और ये बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी दही रहती है। इसको आप वैसे भी खा सकते हैं। तो मुझे तो फ़िलहाल बहुत पसंद है और इससे मेरी मलाई भी अच्छे से मतलब मैं मक्खन भी निकाल लेती हूँ और मेरी दही भी काम में आ जाती है। और अब मेरा काम हो गया है ख़त्म। तो जो भी पॉलीथीन थी जिसमें मैं सामान लाई थी, तो उनको सारे पॉलीथीन्स को अच्छे से फोल्ड करके एक बड़ी पॉलीथीन में रखकर और इसको मैं हैंग कर देती हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत अक्सर पड़ा करती है। तो आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।